भक्ति मार्ग, जिसे अनुराग मार्ग या प्रेम मार्ग भी कहा जाता है, वो पथ है जहां साधक अपने अहंकार का विसर्जन ईश्वरीय प्रेम की गंगा में कर देता है। यहाँ ज्ञान की जटिलताएं और बुद्धि के तर्क गौण हो जाते हैं और हृदय की पुकार प्रधान हो जाती है। भक्ति का अर्थ केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम और पूर्ण शरणागति है। इस मार्ग में साधक ईश्वर को दूर कहीं आकाश में नहीं, बल्कि अपने परम प्रिय सखा, माता या स्वामी के रूप में देखता है। ज्ञान मार्ग जहां नेति नेति ये नहीं वह नहीं की प्रक्रिया से चलता है, वहीं भक्ति मार्ग इति इति सब कुछ वही है के भाव पर आधारित है। भक्त के लिए जगत की प्रत्येक वस्तु में अपने आराध्य का ही दर्शन होता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए के भाव से भक्त समस्त चराचर जगत से प्रेम करने लगता है। भक्ति मार्ग के लिए अनिवार्य योग्यताएं। यद्यपि भक्ति मार्ग को सबसे सरल माना गया है, किंतु इसमें भी साधक के भीतर कुछ गुणों का होना अनिवार्य है। 1. श्रद्धा और विश्वास, ईश्वर के अस्तित्व और उनकी कृपा पर अटूट भरोसा। संशय भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। 2. दीनता और निरहंकारिता, स्वयं को कर्ता न मानकर ईश्वर के हाथों का यंत्र समझना। जब मैं मिटता है तभी वो प्रकट होता है। 3. हृदय की तरलता, बुद्धि की कठोरता के स्थान पर हृदय में कोमलता और करुणा का होना। आंसुओं और भावों के माध्यम से ही भक्ति पुष्ट होती है। 4. संतुष्टि और धैर्य, जो कुछ भी ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हो उसमें प्रसन्न रहना, संतोष और कठिन समय में भी विचलित न होना। यह किन साधकों के लिए सुगम है? भक्ति मार्ग उन साधकों के लिए अत्यंत सुगम है जिनका हृदय कोमल है और जिनमें स्वाभाविक रूप से प्रेम और सेवा का भाव विद्यमान है। जो लोग बहुत अधिक बौद्धिक तर्क वितर्क में नहीं उलझना चाहते और जो समर्पण की शक्ति पर विश्वास करते हैं, उनके लिए यह पथ श्रेष्ठ है। गृहस्थों और उन लोगों के लिए भी यह मार्ग विशेष रूप से फलदायी है जो संसार के कार्यों को करते हुए भी अपना मन निरंतर ईश्वर के चरणों में लगाए रखना चाहते हैं। स्वचिंतन के लिए प्रश्न: क्या आपका हृदय दूसरों के दुख को देखकर द्रवित होता है या वो केवल तर्क और स्वार्थ तक सीमित है? क्या आप ईश्वर से केवल मांगते हैं या उन्हें बिना किसी शर्त के प्रेम करना चाहते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या आपकी ईश्वर के प्रति निष्ठा डगमगा जाती है या आप उसे उनकी मर्जी मानकर स्वीकार करते हैं? प्रेम और विश्वास के धागे से स्वयं को उस अनंत से जोड़ें। शुभकामनाएं। जीवन में जब तक सद्गुरु न मिले तब तक प्रत्येक साधक को जीवन रहस्य कार्यक्रम में बताए गए बिंदुओं के आधार पर अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। Subscribe for more details.